Hello, students. This is a question from Rigid Dynamics, which I have created recently. आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है. फर्स्ट यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड देन यू वॉच द सॉल्यूशन दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड. ओके. क्वेश्चन ये है कि देर इज ए थिन रॉड विच इज लाइंग ऑन ए स्मूथ टेबल. Assume that this is a horizontal smooth table. Okay. So this rod is hit by two equal masses. They are moving with speed v naught and 2 v naught, and these masses stick to the ends of the rod after collision. क्वेश्चन ये है कि जब सेंटर ऑफ द रॉड वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है, एट दैट मोमेंट रॉड थोड़ा ऐसे रोटेट कर जाएगा बिकॉज दिस मोमेंटम इज हायर. तो एट दैट मोमेंट रॉड एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है. ओके. दैट इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड हियर. ओके. तो वही क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो. Angle made by the rod with x-axis at the moment its center crosses y-axis. Okay, that's the question. तो देखिए हम लोग यहाँ पे since these two velocities are parallel, तो total momentum हम directly स्केलर सम करके निकाल सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ से mv नॉट है और यहाँ पे 2 mv नॉट मोमेंटम है, तो टोटल मोमेंटम इस सिस्टम का 3 mv नॉट है. ओके. तो 3 mv नॉट मोमेंटम इस डायरेक्शन में है 45 डिग्री पे एक्स एक्सिस के साथ. तो जब ये दोनों पार्टिकल रॉड को हिट करेंगे तो यहाँ पे स्टिक कर जाएंगे, क्योंकि ये दोनों मासेस इक्वल है ना. तो सेंटर ऑफ मास ऑफ होल सिस्टम विल लाई हियर. सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई कर रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास विल मूव स्ट्रेट लाइक दिस. ओके. तो ये इस तरह से इधर मूव कर जाएगा, ठीक है. तो सेंटर ऑफ रॉड विल बी हियर. ओके. व्हेन इट इज दिस रॉड, व्हेन सेंटर इज क्रॉसिंग वाई एक्सिस, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, ठीक है. तो देखिए ये क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री होगा, दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये L/2 है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो ये भी L/2 हो जाएगा. तो ये आप निकाल सकते हैं, दिस विल बिकम इक्वल टू L/2 और मल्टीप्लाइड बाई √2. ओके. पाइथागोरस लगाना होगा, ठीक है. सो बेसिकली इट इज L/√2. ऑलराइट. और हम कंजर्वेशन मोमेंटम लगा सकते हैं. टोटल इनिशियल मोमेंटम देखिए यहाँ पे mv नॉट है और ये 2 mv नॉट है, 3 mv नॉट टोटल मोमेंटम हो गया. और जब ये मासेस इसमें स्टिक कर जाएंगे तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो जाएगा 3m. इसका भी, रॉड का भी मास m है, इसका भी मास m है और इसका भी मास है m है. और ये इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी. लेट्स इट्स स्पीड इज v इन दिस डायरेक्शन. तो कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल. p इनिशियल इज बेसिकली मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन. तो ये 3m v नॉट है और आफ्टर कोलिजन टोटल मास ऑफ सिस्टम 3m हो जाएगा. स्पीड इज सपोज v. तो ये 3m कैंसिल हो गया, तो v विल बिकम इक्वल टू v नॉट. तो सेंटर ऑफ रॉड को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे. तो ये L/2, अब सॉरी L/√2 है ये. L/√2 एंड स्पीड इज v नॉट. ओके. तो इतना टाइम के बाद ये यहाँ पे पहुंच जाएगा. ओके. तो कोलिजन के बाद इतना टाइम लगेगा L/√2 v नॉट टू टू क्रॉस दी वाई एक्सिस. सेंटर को वाई एक्सिस को क्रॉस करने में इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है. तो अब हमें बताना है कि उस टाइम रॉड एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, ठीक है. तो रॉड का अगर आप ओरिएंटेशन उस टाइम देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना. ओरिएंटेशन ऑफ रॉड विल बी समथिंग लाइक दिस. ये लेट्स, ये कुछ अभी तो हमने ऐसे बनाया है, ठीक है, बट सिंस इट विल रोटेट, तो ये क्योंकि इधर से मोमेंटम, इधर से इम्पल्स ज्यादा लगा है तो ये रोटेट कर जाएगा, ठीक है ना. तो ऐसा कुछ होगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना. ये मान लीजिए कुछ इस तरह से है, ठीक है ना. तो अगर हम आगे देखें, ये इसका ओरिएंटेशन देखिए इधर ऐसा है. तो ये एंगल मतलब बेसिकली हमें निकालना है दिस एंगल. ओके. कि एक्स एक्सिस है कितना एंगल बना रहा है, ठीक है ना. लेंथ ऑफ द रॉड, व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विथ एक्स एक्सिस. ओके. ठीक है. तो ये थोड़ा पीछे होगा, सेंटर ऑफ रॉड यहाँ पे है, ठीक है. सेंटर ऑफ रॉड इज मूविंग लाइक दिस. ओके. दिस रॉड विल स्टार्ट रोटेटिंग विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है ना. ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करने लगेगा, ठीक है. तो इसमें रोटेशनल वेलोसिटी भी है और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी है. तो वही हमें बताना है कि अभी इस मोमेंट पे जब ये सेंटर वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो ये एंगल कितना है, व्हाट दिस एंगल इज. ओके. दैट वी हैव टू फाइंड. ऑलराइट. तो हम लोग पहले इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं सेंटर ऑफ रॉड के अबाउट. ओके. सो लेट अस अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वी आर अप्लाइंग. ओके. सो विल राइट L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल. तो अगर आप देखिए यहाँ पे इसका
कंपोनेंट अगर ये जो मोमेंटम है इसका कंपोनेंट हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंगे ना, तो मोमेंटम का जो एक्स कंपोनेंट होगा दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर, ठीक है। तो सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं, तो क्योंकि लाइन ऑफ मोमेंटम यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम जो होगा वो जीरो एंगुलर मोमेंटम देगा, तो वाई कंपोनेंट सिर्फ कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो इस इससे जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, वाई कंपोनेंट इसका लीनियर मोमेंटम का निकालोगे तो 2mv0 ये इसका, और कॉस या साइन 45 से 1/√2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका कंपोनेंट इधर लोगे कॉस 45 और इधर साइन 45, तो वाई कंपोनेंट में साइन 45 आएगा, उससे 1/√2 आ गया, और मोमेंटम यहाँ पे 2mv0 है, ठीक है। तो ये लीनियर मोमेंटम हो गया, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालेंगे L/2 हो जाएगा। उसी तरह से इसका भी निकालेंगे तो लीनियर मोमेंटम आ जाएगा mv0/√2, ये हो गया वाई कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा L/2, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू आई ओमेगा। ओके, सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी वी आर गेटिंग। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन सॉल्व दिस टू गेट फ्रॉम हियर। अच्छा, हमें मेनली ये आई का वैल्यू पुट करना होगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें से, आप देखिए ये mv0, दिस इज कमिंग आउट टू बी mv0 L, और डिवाइडेड बाई 2√2 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये 2√2 बच जाएगा, ठीक है। तो और सॉरी, यहाँ पे एक आई भी आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप इसका कैलकुलेट करेंगे, जैसे रोटेशन सेंटर के अबाउट होगा यहाँ पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² by 12 हो जाएगा, और ये पार्टिकल से स्टिक कर गया ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर से निकालेंगे तो ml² by 2 आ जाएगा, क्योंकि एक का ml²by 4 होगा, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर यहाँ से ml²by 4, इसका भी यही आएगा। तो ये आप ऐड कर देंगे तो दिस आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ रहा है वो 7/12, है ना, इट विल बी 7/12 ml², ठीक है। दैट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए 7/12 है, इसको यहाँ पे पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, मास कैंसिल हो जाएगा, एल कैंसिल हो जाएगा, ये पुट करने से तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से V0/L² से एक एल बच जाएगा, ठीक है ना। और ये जब आप पुट करोगे ना यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 6/7√2 और बाई एल, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। तो ये ओमेगा का वैल्यू हो गया। तो कितना एंगल से रोटेट किया है अगर हम ये निकालना चाहते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू हम ओमेगा टी लिख देंगे, ठीक है ना। तो ओमेगा का वैल्यू ये है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, और ये हमारा टी है, तो इन दोनों को हम लोग बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आप टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और ये ओमेगा पुट करेंगे, तो √2 और √2 मिलकर के 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 से 6 कैंसिल 3, तो ये जो है ना बेसिकली, और देखिए V0 और L सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आप पुट करके देखिए ये 3/7 इतना रेडियन आ जाएगा, तो दैट्स द आंसर। तो थीटा जो हमारा फाइनली आंसर निकल रहा है ना, थीटा चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, थीटा जो आ रहा है वो 3/7 रेडियन आ जाएगा, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से हम कुछ न्यू क्वेश्चंस क्रिएट करके हम अपलोड करते रहेंगे इस चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अटेम्प्ट करने के बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। सो समटाइम्स आपका मेथड और जो हम मेथड प्रोवाइड करेंगे वो डिफरेंट हो सकता है, बट अल्टीमेटली वी शुड गेट द सेम आंसर, ठीक है।